हेलो 12th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये चैप्टर नहीं किया था, तो चैप्टर नंबर 7 मैं अगेन आपको करवा रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो अब कर पाए। तो पॉवर्टी क्या होती है, यानी कि गरीबी। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। आप जब कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सड़क पर, आप देखते हैं कि बहुत सारे गरीब से व्यक्ति जो है आपको दिखते हैं। फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, भीख मांग रहे हैं, या कुछ मतलब सामान जो है वो सिर पर रखकर बेच रहे हैं। तो डिफरेंट प्रकार के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ही कह देते हो ये गरीब व्यक्ति है, पर गरीब किस लिए है, वो पॉवर्टी में इंक्लूड है। तो पॉवर्टी क्या है? तो सबसे पहले है पॉवर्टी क्या होता है, जब इनएबिलिटी हो जाती है एक व्यक्ति के अंदर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जब अपनी ज़िंदगी की वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, उनको हम पॉवर्टी के रेशो में इंक्लूड करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है? फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, मेन तो यही होती है। उसमें अब एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड की गई है। जब इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल, जब ये बेसिक हमारी नीड्स है फुलफिल नहीं हो पाती है, पूरा नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से हमें काफ़ी मुसीबतों, प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो देयर इज़ ए लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। तो उसकी वजह से हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कार्य करने की क्षमता पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, बीमार भी हो जाते हैं, डिसेबल भी हो जाते हैं, ऑल वर्क ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी के कार्य पूर्ण करने में। तो जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन ही लिव इन पॉवर्टी। तो क्या होता है कि बाप गरीब है, बेटा भी गरीब है, उसकी वजह से उसके बच्चे भी गरीब है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। ग्रो इन पॉवर्टी एंड डाइज इन पॉवर्टी, गरीबी में ही बढ़ते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। तो पॉवर्टी ब्रीड्स और मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये अपने आप में एक प्रकार से ब्रीड भी है, एक प्रकार से इंक्रीज भी हो रही है, और साथ में मल्टीपल इटसेल्फ। तो पॉवर्टी जिसमें कि जब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाते, तो वो पॉवर्टी में इंक्लूड होते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी को हमने 2 पार्ट्स में मेजरमेंट किया है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। और हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाई, और पुअर कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इस मेजरमेंट के थ्रू। रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी 2 वेरिएंटेड हैं पॉवर्टी के। सबसे पहले हम करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। इट रेफर टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लास, रीजन और कंट्री। इस प्रकार की पॉवर्टी जो है आपको किसी भी कास्ट में, किसी भी रीजन में, धर्म में, किसी भी कंट्री में देखने को मिल सकती है, किसी भी एरिया में देखने को, रीजन, क्षेत्र, एरिया में देखने को मिल सकता है। द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर और रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हैविंग हाई लेवल ऑफ लिविंग। तो कंट्री हो या क्लास ऑफ पीपल हो, जो जिनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत लो है, ठीक है, और उसको हम ट्रीट करते हैं पुअर, गरीब करके। और रिलेटिव पुअर का जब कंपैरिजन करते हैं किसी भी कंट्री या किसी भी क्लास ऑफ पीपल जो हाई लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल में, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो इनक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। जब कंट्री के अंदर, देश के अंदर असमान रूप से आय का वितरण होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गरीबी। जैसे एग्जाम्पल में, शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ 20% ऑफ पीपल एट द बॉटम इज 8.1%, वाइल द 20% ऑफ पीपल एट द टॉप इज 45.3%। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि नेशनल इनकम में कितने परसेंट शेयर जो है, कितने परसेंट लोगों को हम जो है गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? कंपैरिजन क्या है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कंसेप्ट होता है, मेजरमेंट करते हैं पॉवर्टी लाइन से, और पॉवर्टी लाइन रेफर क्या करती है? कट ऑफ पॉइंट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की। एक व्यक्ति पर कैपिटा कितना जो है खर्चा करता है पर एनम, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट को वह इस तरह से लोगों रीजन्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किए जाते हैं पीपल को, पुअर और नॉन पुअर के अंदर। तो इन इंडिया, भारत की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर जो 816 रुपये
और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ पर मंथ एक रेशो डिसाइड की गई है बिलो द पॉवर्टी लाइन। इससे कम अगर रुपए कमाते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इनकी गरीब है। न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, एक नई ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई 2011-12 में कि पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेट की गई है 21.9% सॉरी, और टोटल नंबर ऑफ कितने परसेंट पीपल आ जाते हैं 21.9% इंडिया के अंदर कवर होता है 50% एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड, 50% लोग जो है गरीब है। ये आ गई हमारी पॉवर्टी जो लाइन डिसाइड की हुई है 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। अब बात आती है पॉवर्टी लाइन कट ऑफ पॉइंट, मैंने आपको बताया, जिसमें पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड किया जाता है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर 1500 पर मंथ से कम है तो वो पॉवर्टी रेशो से नीचे है, ठीक है, और 1500 से अबव है तो नॉन पुअर में वो काउंट किया जाता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो। तो शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ द डिटरमाइन द टर्म ऑफ इनकम या टर्म ऑफ कंजम्पशंस। जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है वो हम इनकम की टर्म में कर रहे हैं या कंजम्पशंस की टर्म में करते हैं। पॉवर्टी लाइन कट ऑफ में बी डिटरमाइंड एदर इन टर्म ऑफ इनकम और इन टर्म ऑफ कंजम्पशन, दोनों में हम कर सकते हैं। हम भी इनकम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और खर्चा कितना करते हैं उसके, वो कितना करते हैं खर्चा कितना करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। If one is to choose between the two, consumption should be definitely as a preferred parameter than income। इनकम से जो है अगर हम देखें तो कंजम्पशन लेवल जो है वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू इनकम। कंजम्पशन जो है रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल आदमी कितनी गुड्स और सर्विस को यूज़ कर रहा है, ठीक है। वाइल इनकम ओनली शो द कैपेसिटी टू परचेज, इनकम तो केवल यही शो करती है कि वो आदमी उस चीज़ को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। डाटा इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई डाटा अवेलेबल नहीं होता, परंतु हाँ व्यक्ति खर्च कितना करता है तो इसको हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्सड इन इंडिया, तो भारत में पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की गई है, कुछ हम देखेंगे प्रोसीजर कि भारत में कैसे डिसाइड किया हुआ है। कि इन द एस्टिमेशंस ऑफ कंजम्पशंस कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर इज कंसीडर, केवल प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर को ही अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो प्राइवेट कंजम्पशंस वी कंसीडर नॉट ओनली फाउंड आइटम बट नॉट फूड आइटम एज वेल एज, केवल फूड आइटम को ही नहीं बल्कि नॉन फूड आइटम को भी प्राइवेट कंजम्पशंस में हम इंक्लूड करते हैं। फिर है फॉर द कंजम्पशंस ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम फूड आइटम पे वो कितना पैसा खर्च करता है जिसको हम कैलोरीज में नापते हैं, कैलोरीज कितनी ले रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद द क्लास इंटरवल शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन, लेवल को देखकर फिर करता है कि हायर क्लास जो है हायर कैलोरी कंजम्पशन करेगा और जो गरीबी रेखा से नीचे है वो लो कैलोरी कंजम्पशन करेगा, इसके अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका कंपैरिजन किया जाता है। फाइनली हेड काउंट रेशो जो है वर्कड आउट हो जाती है, पता चल जाता है कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। तो कंजम्पशंस लेवल के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है कि हु आर पुअर एंड नॉट पुअर। तो भारत में जो पॉवर्टी लाइन रेशो है जो वो कैलोरीज को एस्टिमेट करके ही बनाई जाती है। कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल और अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में 2435 कैलोरीज पर पर्सन चाहिए और जो है अर्बन पॉपुलेशन के अंदर 2045। इट इज़ हायर इन द केस ऑफ रूरल पॉपुलेशन की जो है कंजम्पशन लेवल ज़्यादा होती है जबकि अर्बन एरिया की कम होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो रूरल एरिया में लोग जो है हार्ड वर्किंग करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं खेतों में। तो कंपैरिजन टू अर्बन एरिया रूरल एरिया के पर पर्सन को जो है ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक पॉवर्टी का कि व्हाट इज़ पॉवर्टी, हु आर द पुअर। पुअर कौन होगा? जो अपनी
कैपेबल नहीं है सामान को खरीदने के लिए, पॉवर्टी में उनको इंक्लूड किया जाएगा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो अपनी पूरी नहीं कर पाता है, तो पुअर जो है पॉवर्टी के में ही इंक्लूड है। तो पॉवर्टी को हम चेक करने के लिए रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो है मेजरमेंट करते हैं, उसी के द्वारा ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हु आर पुअर एंड नॉट पुअर। तो रिलेटिव में तो कंपैरिजन किया जाता है कि हु आर पुअर एंड नॉन पुअर, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर मेजरमेंट किया जाता है कि किस एक व्यक्ति पर एनम जो है कितना रुपया कमाता है या पर मंथ वो कितना रुपया खर्च करता है। तो उस पॉवर्टी लाइन के द्वारा जो है ये मेजरमेंट किया जाता है कि हु आर पुअर एंड नॉन पुअर। और भारत में जो है पॉवर्टी की जो लाइन फिक्स की गई है वो कंजम्पशन लेवल को देख के की हुई है कि एक व्यक्ति जो है कितना खर्च करता है और वो कितनी कैलोरीज लेता है, उस कैलोरीज फिक्स की गई है। अर्बन एरिया की कंपैरिजन टू रूरल एरिया कम होती है। तो इस तरीके से पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड की हुई है, यानी कि ये पॉवर्टी लाइन है, इससे अबव है तो वो रिच पीपल है, इससे लाइन के ऊपर है तो एवरेज, और लाइन से अगर नीचे है तो वो पुअर जो है माना जाता है। तो ये है आज का टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ें और इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।